स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल में। तो आज हम इस चैनल में आपसे बात करेंगे एकादशी के बारे में। जी हाँ, वही एकादशी जिसका हम व्रत करते हैं। एकादशी कहाँ जन्म हुआ, एकादशी का जन्म कहाँ हुआ, एकादशी का जन्म कब हुआ और एकादशी का जन्म क्यों हुआ। आज हम इसी सब प्रश्नों के उत्तर इस कथा में से लेंगे। तो शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। ये सतयुग का समय था। ये सतयुग की बात है जब एक सतयुग में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था नारजल और उसके पुत्र का नाम था मुरदैत्य। वो मुरदैत्य जो चंद्रावती नगर का रहने वाला था, वो मुरदैत्य बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़ा बलवान था। वो बहुत ही सत्कर्म दान पुण्य करता था और दान पुण्य सत्कर्म करके उसने अपने पुण्य अपने खाते में जमा करके रखे हुए थे। वो सत्कर्म करने के साथ साथ में बहुत ही पाप कर्म भी किया करता था, बहुत ही उपद्रवी था। वो पाप भी बहुत करता था और पुण्य भी साथ साथ में बहुत करता था। एक समय की बात है जब अमरावती में वैकुंठ अधिपति के भवन में, जहाँ पे 33 कोटि देवता निवास करते हैं, जहाँ वो आनंद में रहते हैं, वहां वो पहुंच गया और वहां पे उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जब भी वो देवताओं के साथ युद्ध करता था, आक्रमण करता था, तो वो उनको युद्ध करके आक्रमण करके उन्हें पृथ्वी लोक में भेज दिया करता था। पृथ्वी लोक में उन्हें युद्ध करके गिरा दिया करता था। जब एक समय की ये भी बात है कि जब देवता लोग दानवों से युद्ध करते थे तो वो उन्हें कभी भी पृथ्वी लोक में नहीं भेजते थे, नहीं गिराते थे। लेकिन ये मुरदैत्य इतना बलवान था, इतना उसका बल प्रबल था कि वो जब भी देवताओं के साथ युद्ध करता था, उन पे आक्रमण करता था, तो वो सब देवता जाके पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में गिरते थे। तो जब भी वो इंद्रलोक में जाता तो इंद्र जी को नीचे युद्ध करके नीचे गिरा देता, पृथ्वी लोक में गिरा देता। मुरदैत्य ने सोचा कि अलग अलग कब तक देवताओं के साथ युद्ध करता रहूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं तीनों लोकों में एक ही बार ऐसा नृत्य करना उन्होंने शुरू किया जो उपद्रवी नृत्य था कि सभी तीनों लोग हिलने डुलने लगे, जिससे देवता लोग परेशान हो गए और वो धरती पे जा पड़े। तो उन्होंने क्या किया, वो सब महादेव जी के पास के हर हर महादेव कहते हुए महादेव जी के पास के। महादेव जी जो तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपने नेत्र खोले और प्रश्न किया कि आप सब यहाँ पे अपने आने का कारण बताइए। तो तब 33 कोटि देवताओं ने महादेव जी को कहा कि मुरदैत्य जो हमसे युद्ध करके हमें तीनों लोकों से उन्होंने नीचे गिरा दिया है और अपना राज्य वहां पे स्थापित किया है, तो ऐसे में आप चलिए और उन्हें मार गिराइए। तो भगवान शंकर ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, आप विष्णु भगवान जी के पास जाइए। तो देवताओं ने कहा तो हमें तो विष्णु भगवान जी दिख ही नहीं रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा वो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, आप वहां जाइए। तो सभी 33 कोटि देवता क्षीर सागर में, जहाँ पे विष्णु भगवान जी शयन कर रहे थे, 33 कोटि देवता जब भगवान विष्णु जी के पास जाकर पहुंचे तो उन्होंने, भगवान विष्णु जी ने 33 कोटि देवता से उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपने आने का कारण बताया कि मुरदैत्य जो बहुत ही उपद्रव मचाए हुए है, उसने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित कर लिया है, उसने हमें पृथ्वी लोक में भगा दिया है, आप चलिए और उसका संहार कीजिए, उसे मार दीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप सभी 33 कोटि देवता इकट्ठे होकर मुरदैत्य पर आक्रमण कीजिए, चंद्रावती नगर में जाइए और आक्रमण कीजिए। जब 33 कोटि देवता आक्रमण करने को पहुंचे तो मुरदैत्य ने आते से ही उन्हें 33 कोटि देवता को भगा दिया। तो इस पर वहां पर 33 कोटि देवता को भगा दिया तो भगवान विष्णु जी वहां पर अकेले रह गए, अकेले युद्ध के मैदान में रहे। जब युद्ध के मैदान में रहे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और मुरदैत्य के असुरों को मारने के लिए निकाला। तो मुरदैत्य के असुर सारे के सारे मारे गए। लेकिन जब मुरदैत्य ने एक फूंक मारी तो सभी के सभी असुर जीवित हो गए। तो भगवान विष्णु जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र वापस लिया और गदा प्रहार किया। जब गदा प्रहार किया और 1000 सालों तक गदा युद्ध चलता रहा, तब गदा युद्ध में भगवान जी हार गए। तब उन्होंने मल्लाह प्रहार किया। ये युद्ध चला 30, 40 हजार, 50 हजार वर्षों तक चला।
लेकिन इतने वर्षों तक चलने के बाद भी मुर दैत्य हारने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान विष्णु जी थक गए, क्योंकि जो मुर दैत्य था वो तो पत्थर के समान था और हमारे भगवान विष्णु जी वो कमल की तरह कोमल है। तो भगवान जी इतने हजार वर्षों तक युद्ध करते करते थक गए। आखिर में वो वहां से चले गए और वहां जाकर एक स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मी जी ने उन्हें उनके आने का कारण पूछा कि आपको क्या हुआ है। तो वहां पे भगवान विष्णु जी ने उन्हें कहा कि कितने वर्ष हो गए हैं युद्ध करते करते, लेकिन वो मुर दैत्य हारने का नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा, तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं क्षीर सागर में रहो और मैं आता हूँ। तब भगवान जी भागते भागते बद्री विशाल गए। बद्री विशाल हेमवती गुफा में प्रवेश किया, जो कि 12 योजन की गुफा है। वहां पे भगवान जी प्रवेश करते हैं और जाकर सो जाते हैं। इतनी देर में मुर दैत्य पीछा करते करते भगवान विष्णु जी का वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि भगवान विष्णु जी कहाँ जा रहे हैं युद्ध का मैदान छोड़कर। इतने में पीछा करते करते मुर दैत्य उस गुफा में प्रवेश करने लगता है। तो वहां पर पाप पुरुष आके खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम जानते नहीं ये कौन सी गुफा है, अंदर कौन है, अंदर पुण्य है और तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु जी अंदर है और मुझे अंदर जाना है। तो पाप पुरुष आके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने देते। पाप पुरुष और मुर दैत्य का 11 दिन तक संवाद चलता है। 11 दिन तक उनके बीच में वार्तालाप होता है। 11वें दिन भगवान जी के शरीर से एक नारी का प्राकट्य होता है। जो भगवान जी सोए थे गुफा में, उस सोए हुए शरीर में से भगवान के एक नारी का प्राकट्य होता है। जब नारी बाहर आती है, बाहर की तरफ आती है, तो पाप पुरुष जैसे ही नारी को देखता है तो वो तो वहीं से भाग जाता है। जब मुर दैत्य की नजर पड़ती है उस नारी पे, तो उस नारी को हाथ पकड़ने के लिए मुर दैत्य आगे बढ़ता है। तो वो नारी मुर दैत्य को ऐसा उसने धक्का लगाया कि वो जाकर नीचे गिर पड़ा। और वो धक्का ऐसा था एकादशी का उस नारी का कि मुर दैत्य को 1 वर्ष लगा उठने के लिए। जब वह उठा तो उसने फिर से उस नारी पे प्रहार करने की कोशिश की। प्रहार करने की कोशिश करने पर उस नारी ने उसे ऐसा पछाड़ा कि उसके सिर के इतने टुकड़े हो गए कि गिरना भी मुश्किल थे। तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। तो ऐसे में पाप पुरुष भागा। जब पाप पुरुष सामने खड़ा था तो उस नारी ने अपने केश का एक भाग लेकर ऐसा घुमाया कि पाप पुरुष भागता भागता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु जी उठिए, बहुत दिन हो गए हैं सोते सोते। जब भगवान विष्णु जी उठते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं पाप पुरुष हूँ, मैं पाप हूँ। तो भगवान जी बोलते हैं, कहो क्या हुआ? तो इस पे पाप पुरुष कहता है कि एकादशी ने तो मुझे बहुत ही परेशान करके रखा है। हर घर में लोग एकादशी करते हैं और मुझे प्रवेश नहीं करने देते। तो आप बताइए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तो इस पर भगवान श्री कहते हैं कि आप चिंता ना करें। आप एकादशी के दिन आप धान की फसल में भगवान विष्णु जी ने पाप पुरुष को कहा कि आप जाइए और अन्न में प्रवेश करिए। जो भी एकादशी के दिन चावल को ग्रहण करेगा, उसमें पाप पुरुष भी प्रवेश करेगा, उसमें पाप प्रवेश करेगा। तो इस पर भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र खोले और सामने देखा कि एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर नारी उनके समक्ष खड़ी है। तो उन्होंने उस नारी से पूछा कि आप कौन हैं? उस नारी ने कहा कि मैं आपके शरीर से 11 दिन तक आप विश्राम करे हैं, आपकी मन, आपके चित्त, आपकी वृत्ति से प्रकट हुई हूँ। इस पर भगवान श्री ने कहा कि आप 11वें दिन प्रकट हुई हैं, तो मैं आपका नाम एकादशी रखता हूँ। आज से आपका नाम है एकादशी। तो इस तरह उस नारी का नाम एकादशी पड़ा। वो दिन था मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन उस एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उस दिन उत्पन्ना एकादशी भी थी। तो इस पर भगवान श्री ने कहा, कहिए, मांगो, आपको जो मांगना है।
क्योंकि आपने उस दैत्य का संहार किया है, उस दैत्य को हराया है, उस दैत्य को मार गिराया है जिसे सभी देवता भी हराने में असफल हुए हैं। कहिए आपको क्या चाहिए। इस पर उस नारी, उस एकादशी ने वर मांगा, भगवान जी हमें ये वर दीजिए कि जो मनुष्य इस एकादशी मेरा व्रत करे, एकादशी का व्रत करे, उसके घर से धन संपदा वैभव लक्ष्मी सदा बनी रहे उसके घर पे। और जब यमदूत उस जीव आत्मा को पृथ्वी लोक से लेके जा रहे हों, तब मैं एकादशी उन्हें, उस जीव आत्मा को बैतरणी से पार कराती कराती, नरकों से निकालती निकालती आपके वैकुंठ धाम में वास कराऊं। मुझे इतना वरदान दीजिए। तब भगवान श्री ने कहा तथास्तु। तो ये थी एकादशी की कथा। एकादशी का जन्म कब हुआ? मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी को एकादशी का जन्म हुआ। और एकादशी का जन्म कहाँ हुआ? बद्री विशाल हेमवती गुफा, जो कि 12 योजन की गुफा थी, वहां पे उनका जन्म हुआ। और उनका प्राकट्य कहाँ से हुआ? भगवान विष्णु जी के शरीर से। आज हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि एकादशी की कथा क्या कहती है, एकादशी कौन है और एकादशी कहाँ से प्रकट हुई है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ धर्म से जुड़ी हुई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।